हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 यूनिट 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। तो अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस। अल्काइल हैलाइड कलरलेस होते हैं व्हेन प्योर, जब वो प्योर होते हैं तब। ब्रोमाइड, हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। लेकिन जो ब्रोमाइड और आयोडाइड होता है वो डेवलप कर लेता है, बना लेता है कलर्स, रंग, जब वो लाइट में, रोशनी में आते हैं तो। मैनी वोलाटाइल हेलोजन कंपाउंड, बहुत सारे ऐसे वोलाटाइल हेलोजन कंपाउंड हैव स्वीट स्मेल, उनके पास स्वीट स्मेल भी होते हैं। बहुत सारे वोलाटाइल जो कि वेपराइज हो सकते हैं, ऐसे हेलोजन कंपाउंड्स के पास स्मेल भी होते हैं जो कि स्वीट होता है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मिथाइल क्लोराइड जो होता है या तो मिथाइल ब्रोमाइड होता है, मतलब CH3Cl या तो CH3Br जो होता है। इथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोफ्लोरोमीथेन जो होता है आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो ये जितने भी कंपाउंड है वो गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। हायर मेंबर्स ऑफ आर लिक्विड, जबकि इससे जो ऊपर के मेंबर्स होते हैं, हाईएस्ट मेंबर्स, वो लिक्विड होते हैं या तो सॉलिड होते हैं। मतलब लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो एयर में, मतलब गैसेस फॉर्म में होते हैं, उससे ऊपर के जो होते हैं वो लिक्विड में, उससे ऊपर जो होते हैं वो सॉलिड में। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कंपाउंड में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर होते हैं, मतलब उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी, की ज़्यादा पोलैरिटी पे, एज हायर मॉलिक्यूल्स आर मास एज कंपेयर टू, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी, जो पोलैरिटी होता है वो ज़्यादा हो जाता है हायर मॉलिक्यूलर का, तो मास एज कंपेयर टू द पेरेंट, वो पेरेंट से ज़्यादा मास हो जाता है। हाइड्रोकार्बन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखता है, डाइपोल डाइपोल के बीच में। एंड वंडरवाल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन हैलोजन डेरिवेटिव्स, इसलिए वो हैलोजन डेरिवेटिव्स में वंडरवाल फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल जो फोर्सेस होते हैं वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दैट इज़ वाई, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्लोराइड का, ब्रोमाइड का या आयोडाइड का, वो कंसिडरेबली हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इसलिए जो ब्रोमाइड, आयोडाइड या तो क्लोराइड होता है, उसका जो, वैसे हैलोजन हैलाइड जो होते हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन से या तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, उसके आसपास के जो मॉलिक्यूलर मास है उससे। द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूलर गेट बिगर, जो अट्रैक्शन है, बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं जब मॉलिक्यूल बड़ा होते जाता है, तो इन साइज में जब बड़ा हो जाता है तो हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। द पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो पैटर्न है एक बॉइलिंग पॉइंट के वेरिएशन में, अंतर में, ऑफ डिफरेंट हेलाइड इज डिपेक्टेड इन फिगर 10.1। अलग अलग हेलाइड का वो नीचे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग,